क्या हुआ भाई, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? इतना क्या हो गया है? यार क्या बताऊं तुम्हें। प्रॉपर्टी ली थी, सोचा था कि सुकून से रह लूं अपने घर परिवार के साथ, लेकिन यहाँ पर ऐसे नेबर्स है। यहाँ से किसी ने फैक्ट्री खड़ा कर दी है, बाहर किसी ने कचरे का ढेर रखा हुआ है। अब जाकर के पूछता हूँ भैया ये हटा लो, तो वहाँ से वो लड़ाई करने को उतर आता है। प्यार से समझाया था लेकिन वो वहाँ से गुंडागर्दी पे उतर आ रहा है। और दीवार के बाहर इतना बड़ा पेड़ लगाया है, कोई भी उस पेड़ पे चढ़कर मेरे आंगन में छलांग मार सकता है। अब तो मैं इतना ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कोई इससे इसका 40% ही, जितनी मेरी प्रॉपर्टी है उसका 40% ही प्राइस दे दे, मैं इसको बेच डालूंगा यार। हद है यार। सुनो, इंडियन पेनल कोड के तहत तुम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। ये तुम्हारा राइट है। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो तुम उसके पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। डिटेल में समझना है ना, तो ये देखो मैं डिटेल में समझाता हूँ। Hey everyone, what's up all? कैसे हो आप सभी? So in today's video we are going to talk about the nuisance. Nuisance जो है, हालांकि sometime you need to go beyond the syllabus, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है कि मैं किस तरीके से चलूँ और मेरे पड़ोसी के क्या हक है, हुकूक है, क्या अधिकार है। तो हमें उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो न्यूसेंस की बात करेंगे हम। न्यूसेंस एक एक्चुअली फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है डिस्टर्बेंस और टू हार्म और टू क्रिएट इनकन्वीनियंस। अब हम देखेंगे कि इसमें दो दो टाइप्स है जनरली, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस तब आती है जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो, अपनी प्रॉपर्टी का इस तरीके से इस्तेमाल करते हो कि आप जो है बाकी जो आपके विसिनिटी में लोग रहते हैं उनके लिए आप प्रॉब्लम खड़ा कर देते हो, यानी कि उनके लिए एक इनकन्वीनियंस पैदा होती है। तो उसको हम जनरली पब्लिक इनकन्वीनियंस में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा कि आप जो है एक रोड के साथ ही आपका मकान है, आपने रोड का एरिया ले लिया है और वहाँ पर अपने वो आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो, स्टोरेज ऑफ मटेरियल कर रहे हो या किसी भी तरीके से उसमें इनकन्वीनियंस क्रिएट हो रही है बाकी जनरल पब्लिक के लिए, तो वो पब्लिक न्यूसेंस में आ जाता है। अब ये पब्लिक न्यूसेंस का किस्सा कहाँ पे है, इसमें इसके जो सेक्शंस है, सब्जेक्ट्स है, किस तरीके से हो जाएगा, वो कहाँ पे है। इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 14 सेक्शन ऑफ 268 में ये मेंशन किया गया है कि अगर किसी भी किसी भी इंसान को उसके राइट्स को एंजॉय करने में किसी भी तरीके की इनकन्वीनियंस हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, सेफ्टी, कंफर्ट, कन्वीनियंस, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको किसी भी तरीके से वो एंजॉय नहीं कर पाता है अपने राइट्स को, तो वो पब्लिक न्यूसेंस का फाइल कर सकता है। ठीक है। तो वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, उसका एप्लीकेशन देगा, एक इंडिविजुअल नहीं जाएगा बल्कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स जाएंगे, तो वो उसको फाइल कर सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट्स क्या है। अगर आपको लगता है कि कोई किसी ने वो न्यूसेंस क्रिएट की है, उसमें हमारे हेल्थ को खतरा है, यानी उसमें हमारी सेफ्टी को खतरा है, इनकन्वीनियंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सारा आपका पब्लिक न्यूसेंस में आता है। ठीक है। या आपकी आपकी कोई कोई किसी भी चीज़ से अनॉयंस हो रही है, यानी कि आप अनॉय हो रहे हो आप किसी भी चीज़ से, और साथ ही साथ में अगर आपको कुछ लग रहा है कि डर है किसी इंजरी का कि ऐसा आने वाले वक्त में ऐसा हो जाता है और वो प्रूव हो जाता है कि नहीं ऐसे ये कोई रीजनेबल काज है, इससे ये नुकसान हो सकता है या आपकी सेहत पे ये असर हो सकता है, तो वो भी आप सब्जेक्ट जो है इसमें डाल सकते हो कि ये मसले मसाइल है जो कि आप पब्लिक न्यूसेंस में डाल सकते हो। तो किस में आता है ये? अंडर द 268 सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड विच इज इन चैप्टर 14। ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज और बिफोर गोइंग टू द प्राइवेट न्यूसेंस वी विल सी डिफेंस फॉर द न्यूसेंस। अब अगर कोई भी इंसान किसी भी तरीके से उससे न्यूसेंस हो जाती है, यानी कि वो सरकार से भी हो सकती है, सरकारी यानी कि बॉडी से भी हो सकती है या प्राइवेट इंडिविजुअल से भी हो सकती है। अब इसमें आप डिफेंड किस तरीके से करोगे? देखिए, आप कोर्ट में ये नहीं बता सकते हो कि क्योंकि मुझे इससे ये फ़ायदा हो रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपने लैंड को इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़ायदा है। नहीं, आपको ये भी सोचना है कि दूसरे बंदे को कहीं नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है, वो आप नहीं कर सकते हो। अगर आप पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करते हो तो आप क्राइम भी करते हो, टॉर्ट के साथ साथ आप क्राइम भी करते हो, तो आपके खिलाफ जो है सिविल एक्शन भी ली जाएगी और क्रिमिनल एक्शन भी ली जाएगी। तो इसमें आप डिफेंस ये कर सकते हो कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ जो है चलता आ रहा है सदियों से, बहुत टाइम से, इसमें जो है हमारे पास 20 ईयर्स का प्लान है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है कोई फैक्ट्री है, उसको 20 साल हो गए हैं बने हुए, 20 साल से आज तक कोई भी कंप्लेंट नहीं गई है कि यह हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उस केस में आप जो है वो जो फैक्ट्री का ओनर है वो इसका डिफेंस यूज़ कर सकता है कि तब तक आज तक इन्होंने क्यों नहीं बोला, आज क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अगर उसमें इसी तरीके से मैं आपको बोलूं कि कोई एक पब्लिक प्लेस होता है जहाँ पर मेले वगैरह होते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये क्या नाम है इसका,
ये मेला यहाँ पर होता है, इससे न्यूसेंस क्रिएट होती है, तो इसके खिलाफ ये करो। तो वो बोलेंगे ये चलता आ रहा है, जब मतलब इसको तब से क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफेंस में आ जाती है। लेकिन इसका जो है ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल कर सकता कि मैं इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसकी प्रॉपर्टी में थोड़ी जाता हूँ। तो वो आप नहीं कह सकते हो, वो जेन्युइन रीज़न नहीं होगा, उसमें आप डिफेंस नहीं ले सकते हो। ये आपका पहला रीज़न है जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल आपके साइड से जल शक्ति वाले आ गए हैं या R&B वाले आ गए हैं, उन्होंने सीवेज की लाइन जो है उनको ले डाउन करनी है, यानी कि उनको ड्रेनेज का काम करना है या रोड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड करना है, किसी भी तरीके से वो कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ मिक्सर चल रहे हैं, मुझे इनकन्वीनियंस जो है हो रही है, क्योंकि वो लीगल काम कर रहे हैं, उनको एक अथॉरिटी मिली, उनको एक जो है ऑथराइजेशन मिला है उस काम का कानूनी, तो वो कर सकते हैं। उसमें आप वो नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर ये ड्रेनेज बन रहा है तो हम इसके खिलाफ जो है ये करेंगे कि हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, विच इज़ डिफेंडेबल, मतलब वो आपकी डिफेंस में आ जाता है। ओके, अब हम देखेंगे इसमें एसेंशियल्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल आप किस तरीके से जो है न्यूसेंस को फाइल कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि क्लेमेंट जो है, लेट मी टेल यू व्हाट इज क्लेमेंट। क्लेमेंट मतलब जो क्लेम करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। क्लेमेंट जो है उसको जहाँ पर जिस लैंड के बारे में, फॉर एग्जांपल हम प्राइवेट न्यूसेंस की ही बात करेंगे। सो इससे पहले फिर मुझे आपको प्राइवेट न्यूसेंस बताना ज़रूरी होगा। प्राइवेट न्यूसेंस ये होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को या इंडिविजुअल्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है अपनी नेबर से या कोई भी उसकी विसिनिटी में जो जिसने प्रॉपर्टी ले रखी है, वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो या तो शोर हो सकता है, नॉइज़ हो सकता है, या जो है कंटिन्यूसली उसने कोई ऐसा काम स्टार्ट कर दिया है आपके पड़ोस में जो कि आपको बैड स्मेल देता है, जिससे आपको इनकन्वीनियंस जो है पैदा होती है, या उसने कुछ ऐसे पेड़ लगाए हैं जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो जनरली अगर हम पेड़ लगाएंगे तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उनका आपको ख्याल रखना पड़ता है कि वो ये चीज़ें ना करें। तो ये प्राइवेट न्यूसेंस में आ जाता है कि आपको पर्टिकुलरली सिर्फ आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, बाकी जो आस पड़ोस में लोग होते हैं रहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो जाती है उस पर्टिकुलर चीज़ से। तो उस हिसाब में आप जो है प्राइवेट न्यूसेंस का केस फाइल कर सकते हो। बताना चाहूँगा कि ये आपके टॉर्ट में आता है, सिविल एक्शन में आ जाता है। इट इज़ नॉट कमिंग इनटू द क्रिमिनल एक्शन। इसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन तो नहीं ली जाएगी, लेकिन सिविल एक्शन रिमूवल ऑफ न्यूसेंस जो है जनरली ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स के साथ होगा जो कि डिस्टिंग्विश करेगा बाकी जनरल पब्लिक से। अच्छा, तो इसमें फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री वगैरह होगी, बैड स्मेल वगैरह होगी, ट्री श्रब्स, ये मैंने आपको बता दिया है। हु कैन बी द क्लेमेंट। क्लेमेंट कौन क्लेम कर सकता है? क्लेम वही कर सकता है जिससे जो है उस विसिनिटी में रह रहा होगा, जो ओन कर रहा होगा उस प्रॉपर्टी को, या जिसने लीज पर ली होगी वो प्रॉपर्टी, वो भी क्लेम कर सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं अपने राइट्स को सही से इस्तेमाल इंजॉय नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे जो है इस न्यूसेंस को, इस डिफ़िकल्टी को आप रिमूव कर दो। वो आपका प्राइवेट न्यूसेंस में आ जाता है। अब हम देखेंगे इसमें एसेंशियल्स यानी एलिमेंट्स। सबसे पहले आपका देखा जाएगा कि आपका वहाँ पर लैंड है या नहीं है विसिनिटी में। आप अगर किसी और मोहल्ले में रहते हो तो प्रॉब्लम कहीं और है, तो उसमें आप जो है क्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरा हम देखेंगे मस्ट बी एन अनरीजनेबल यूज़ ऑफ लैंड। अगर उस जिसके खिलाफ आप जो है क्लेम कर रहे हो कि इसने न्यूसेंस क्रिएट की है, उसने ये चेक किया जाएगा कि उसने जो है न्यूसेंस क्रिएट की है वाकई में वो अनरीजनेबल है या रीजनेबल है, ठीक है। अगर वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बाकियों को नुकसान नहीं होगा, तो उसके खिलाफ जो है वो केस उधर ही खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर अनरीजनेबल तरीके से है, आपको नुकसान वाकई में पहुंच रहा है, तो आपके वो जो है न्यूसेंस को रिमूव किया जाएगा। मस्ट रिजल्ट अनॉयंस और डिस्कम्फर्ट, ये भी यही है कि किस तरीके से जो है इसका, अगर वो डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। क्लेमेंट जो है मस्ट सफ़र और लायबल टू सफ़र। अगर क्लेमेंट ये क्लेम करता है कि मुझे प्रॉब्लम होती है, तो ये चेक किया जाएगा कि क्या वो वाकई में सफ़र कर रहा है या आने वाले वक्त में सफ़र करेगा, और जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो उस चीज़ को फिर उसी टाइम जो है रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको ज़रूरी जाननी होती है। कोई भी अगर लाउड स्पीकर या किसी भी तरीके से
आपको न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, तो आप जाकर के पब्लिक न्यूसेंस या फिर प्राइवेट न्यूसेंस के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हो मैजिस्ट्रेट के पास, जो कि फिर कानूनी कार्रवाई उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर करेगा पुलिस को, और पुलिस वगैरह वो सब मिल करके काम उस न्यूसेंस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपका न्यूसेंस में आ जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि आपके पड़ोसी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर वो ओकेजनली हो रहा है तो आप न्यूसेंस उसको कंसिडर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, यानी कि उसमें कोई यानी कि रुकावट नहीं है, तो फिर वो न्यूसेंस में आ जाता है। इस तरीके से कोई काम आज हो गया है, यानी कि कोई न्यूसेंस आज हो गई है, आप 20 दिन 30 दिन 1 साल के बाद और हो रहे हैं, तो फिर वो न्यूसेंस में नहीं आ जाएगा। वो ओकेजनली हो जाता है कभी कभी। लेकिन पर्टिकुलरली अगर अगर आपके गेट के सामने किसी ने कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जाहिर सी बात है न्यूसेंस में आ जाएगा। बायलॉज के मुताबिक वो कुछ भी करे अपने लैंड को, ऑब्वियसली उसको कोई रोक नहीं पाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बायलॉज के बाहर जो ही वो जाएगा, तो आपका राइट बनता है कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। तो इट वॉज ऑल अबाउट द न्यूसेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट। होप कि आपको थोड़ा इससे फ़ायदा मिलेगा।